रामचरितमानस में सुंदर कांड के 37वें दोहे में लिखा है, सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर होय बेगही नास। क्या अखिलेश यादव के साथ इस बार कुछ ऐसा ही हुआ है, या फिर वो सब कुछ देखते हुए भी समझ नहीं पाए? क्यों नहीं उन्होंने अपने पिता मुलायम का विनिंग फार्मूला अपनाया? अब 2024 में क्या होगा? क्या हार से सबक लेते हुए अखिलेश यादव अपनी पुरानी गलतियां दोहराने से बचेंगे? सवाल ये भी है कि क्या अखिलेश यादव सपा को संभाल पाएंगे? सवाल कई हैं जिनके जवाब भविष्य के गर्त में छिपे हैं। नमस्कार, मैं हूं हरिओम द्विवेदी और आप हैं खबरों के हाईवे यानी द NH 0 पर, और देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम सवाल तो बनता है। 2017 और 2019 के बाद 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी को लगातार तीसरी बार चुनाव में हरा दिया है। नतीजों से पहले तमाम राजनीतिक पंडित और ग्राउंड रिपोर्ट का दावा करने वाले इस बार सपा की जीत के प्रति आश्वस्त थे। उनका दावा था कि दोनों दलों के बीच बामुश्किल 10 या 15 सीटों का ही अंतर होगा, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि सपा गठबंधन 125 सीटों पर ही सिमट गया। राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि यूपी में इस बार समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल था, लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव के फैसलों और भारतीय जनता पार्टी की आक्रामक रणनीति और धुआंधार चुनाव प्रचार ने बाजी पलट दी। कैंडिडेट सिलेक्शन से लेकर चुनावी मैनेजमेंट में अखिलेश यादव बीजेपी से कमतर साबित हुए हैं। तमाम जानकारों का मानना है कि सपा की हार का एक बड़ा कारण कैंडिडेट सिलेक्शन भी है। करीब 4 दर्जन विधानसभा सीटें ऐसी थी जिन पर अगर सही कैंडिडेट को टिकट दिया गया होता तो नतीजा कुछ और होता। इस बार यूपी की 403 में से 305 सीटों पर सपा और भाजपा के बीच सीधी टक्कर थी। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक कई सीटें ऐसी रहीं जिन पर जीत और हार का मार्जिन 5000 वोटों से भी कम रहा। कुछ पर तो ये अंतर 1000 से 2000 के बीच सिमट गया, जबकि करीब 15 सीटों पर प्रत्याशियों की जीत हार का अंतर 1000 वोट से भी कम रहा। इसके अलावा कई सीटें ऐसी थी जहां सपा मुख्य मुकाबले में थी, लेकिन गलत कैंडिडेट सिलेक्शन की वजह से पार्टी तीसरे नंबर पर पहुंच गई। अब बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी और भाजपा के चुनावी कैंपेन की। पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा सहित भाजपा के करीब 2 दर्जन दिग्गज नेता चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे थे। वहीं अखिलेश यादव अकेले दम पर प्रदेश को मथ रहे थे। ऐसे में सवाल तो बनता है कि क्या अखिलेश यादव के अलावा सपा में कोई ऐसा नेता था जिसने अपनी रैली से लोगों का ध्यान खींचा हो? उत्तर प्रदेश में मुख्य मुकाबला योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच ही था। अखिलेश अकेले ही प्रदेश को मथ रहे थे, जबकि योगी के साथ महारथियों की फौज थी। 2 चरणों तक अखिलेश को जयंत का साथ जरूर मिला, बाकी में वो अकेले ही विधानसभा क्षेत्रों को मथ रहे थे। उदाहरण के लिए, अगर 10 जिलों में चुनाव प्रचार होता तो बीजेपी के 20 बड़े नेता चुनाव प्रचार में जुटे थे, जबकि सपा की ओर से सिर्फ अखिलेश यादव ही दिखाई देते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि सपा की ओर से लोगों ने चुनाव प्रचार नहीं किया। सपा की ओर से भी तमाम नेता प्रचार में लगे थे, लेकिन बीजेपी के मुकाबले वो कहीं नजर नहीं आ रहे थे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि समाजवादी पार्टी में ऐसे नेताओं की भी कमी है जो अखिलेश की अनुपस्थिति में स्थितियों से निपट सकते हैं या फिर किसी भी तरह के राजनीतिक संकट को संभालकर पार्टी की छवि को नुकसान नहीं होने देते। दूसरी ओर भाजपा के पास 4 प्रचारकों की पूरी फौज है जो पूरी दम से चुनाव प्रचार में जुट जाते हैं। भाजपा के मुकाबले संगठन भी काफी कमजोर नजर आया। खुद अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव मानते हैं कि पूरे चुनाव के दौरान सपा का संगठन कहीं नजर नहीं आया। राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है कि इस चुनाव में अखिलेश यादव पूरी तरह से बीजेपी की रणनीति में उलझ कर रह गए। उन्होंने अपनी पूरी ताकत बीजेपी को जवाब देने में ही लगा दी। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने ना तो परिवार की मदद ली और ना ही सहयोगियों की। मुलायम सिंह यादव की ताकत उनका परिवार ही था, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी के परिवारवाद के आरोपों से बचने के लिए अखिलेश ने परिवार से ही किनारा कर लिया। ना तो उन्होंने चाचाओं को चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी और ना ही परिवार के दूसरे सदस्यों को पैन यूपी में कैंपेनिंग में लगाया। हाँ, डिंपल यादव ने कई रैलियों में जरूर कैंपेनिंग की। सवाल तो बनता है कि यूपी में 400 सीटें जीतने का दावा करने वाला सपा गठबंधन 125 सीटों पर ही कैसे सिमट गया? क्या सपा के पक्ष में बना माहौल अखिलेश यादव भुना नहीं पाए?
क्या अखिलेश के अलावा सपा में और नेता नहीं है जो वोट लाने में कामयाब होते? अगर हैं तो फिर उन्हें पूरी तरह से इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? क्या अकेला चना भाड़ फोड़ सकता है? अखिलेश की लगातार तीसरी हार के बाद अब सपा के कई नेता खुलकर कहने लगे हैं कि मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की राजनीति के तौर तरीके बिल्कुल अलग हैं। मुलायम तमाम जातीय व क्षेत्रीय आधार वाले तमाम नेताओं को साथ लेकर चलते थे, जैसे बेनी प्रसाद वर्मा, आजम खान, जनेश्वर मिश्र, भगवती सिंह आदि। जबकि अखिलेश यादव खुद ही अकेले ही चुनाव प्रचार करते नजर आए। यहाँ तक कि चाचा शिवपाल यादव को भी कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी, ना ही सहयोगी को दलों को चुनाव प्रचार में भागीदारी बनाया। सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़े महान दल के मुखिया केशव देव मौर्य कहते हैं कि अखिलेश यादव ने मुझसे या मेरी पार्टी के लोगों से मिलकर कभी भी विचार विमर्श नहीं किया। हवाई किले बनाकर वह अकेले ही चुनाव जीतने जा रहे थे। ऐसा नहीं है कि 2022 के चुनावी नतीजे सपाइयों को हतोत्साहित करने वाले हैं। 2017 के मुकाबले 2022 में सपा की सीटें बढ़ी हैं और वोट प्रतिशत भी बढ़ा है। 2017 में सपा को 47 सीटें मिली थी, जबकि 2022 में अकेले दम पर सपा 111 सीटें जीतने में कामयाब रही है। पिछले चुनाव में सपा को 21.82% वोट मिले थे, जबकि 2022 में ये करीब 10% बढ़कर 32.03% हो गया, जो सपा के इतिहास में अब तक सबसे ज्यादा है। फिर ऐसा क्या हुआ कि सपा गठबंधन 125 सीटों पर ही सिमट गया? इस सवाल के जवाब में राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि सपा का मुकाबला उस बीजेपी से है जो साल के 365 दिन चुनावी मोड में रहती है। बीजेपी ने एक ऐसी लाइन खींच दी है कि अगर आपको उन्हें सत्ता से बेदखल करना है तो न केवल उनसे बेहतर होमवर्क करना होगा, बल्कि उसे इम्प्लीमेंट भी करना होगा। इसके अलावा सपा नेता जनता को यह विश्वास दिलाने में असफल रहे कि उनके पास बीजेपी से बेहतर प्लान है। पक्ष में माहौल होने के बावजूद 2022 में समाजवादी पार्टी क्यों चुनाव हार गई? आमतौर पर सपा नेता और कार्यकर्ता इस सवाल का रटा रटाया जवाब देते हैं। ईवीएम में खेल हुआ है। कोई भी ये बात क्यों नहीं करता कि आपने मेहनत कितनी की? याद नहीं पड़ता कि 2017 से 2021 तक अखिलेश यादव ने कब कब जन आंदोलन किया, कब वो जनता के लिए सड़कों पर उतरे, जबकि 2012 में अखिलेश यादव गांव-गांव साइकिल दौड़ाकर सत्ता में आए थे। 2024 में सपा की सफलता भी इसी बात पर निर्भर करेगी कि इन 2 वर्षों में अखिलेश यादव जमीन पर कितना सक्रिय रहते हैं या फिर से ट्विटर खेलते हैं। यह एपिसोड आपको कैसा लगा? अपना बहुमूल्य फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए देखते रहिए द NH0।